हेलो, मैं डॉक्टर अरुणा चौबे, डिग्री गर्ल्स कॉलेज से के मनोविज्ञान विभाग से। और आज मैं आपको बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताऊंगी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट पहले हम ये देख लें कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटेड फ्रॉम ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ अ सर्टेन आइटम और एंट्री एंड इंटेंडेड टू टाइपिफाई दिस ऑब्जर्वेशन। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप एक ऐसा है जिसमें कि सांख्यिकीय गणना है जिसमें कि अंकों की प्रवृत्ति केंद्र में रहने की रहती है। इसका इम्पोर्टेंस ये है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालने की। ये एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव स्कोर होता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से पॉपुलेशन का एक हम व्याख्या कर सकते हैं। और तीसरा हम देख सकते हैं कि हम दो ग्रुप में कंपैरिजन भी कर सकते हैं इसके मीन गणना के द्वारा। नेक्स्ट, 3 टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। आज हम देखेंगे मीन के बारे में। द अर्थमेटिक मीन की परिभाषा यदि हम देखें, द अर्थमेटिक मीन और मोर सिंपली द मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर और मेजर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर। तो मीन ऐसी संख्या है जिसमें हम सारे स्कोर को जोड़ करके उसके नंबर से यदि भाग दे देते हैं तो जो अंक हमें प्राप्त होगा उसको हम औसत या माध्य या मीन कहेंगे। अब ये देखेंगे कि कैलकुलेशन मीन का कैसे निकालते हैं। तो अनग्रुप डेटा में हम मीन निकालने का तरीका बता रहे हैं, या अनग्रुप डेटा, या फिर हम उसको कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के लिए फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेयर एम इज मीन, एक्स इज स्कोर, सिग्मा इज सम ऑफ स्कोर एंड एन नंबर ऑफ स्कोर दर्शाया गया है। अब जैसे हम यहाँ पर 4 स्कोर लेते हैं, ये हमने लिया 4 स्कोर 80, 20, 16 और 12। इन सब को हमने जोड़ लिया और जोड़ने पर हमको मिला 128। चूँकि ये 4 नंबर है और इनको 4 से हमने भाग दिया तो हमको मीन मिला 32। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के लिए तरीका हमारा ये है कि उसको सभी को जोड़ करके नंबर से भाग दिया जाता है। अब हम देखेंगे ग्रुप डेटा में मीन निकालने का तरीका। नेक्स्ट, तो ग्रुप डेटा में मीन निकालने के लिए हमने लॉन्ग मेथड यूज़ किया है। इसके 2 मेथड है, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग मेथड के बारे में आपको बताऊंगी। लॉन्ग मेथड में मीन निकालने का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, where m is equal to mean, f is equal to frequency, x is equal to midpoint of class interval and n is equal to number of frequency। अब यहाँ पर देखिए कि क्लास इंटरवल यहाँ दिया हुआ है। क्लास इंटरवल ने हमारे स्कोर को हमने ग्रुप में विभाजित किया है। जैसे 120 से 124 ग्रुप रखा है, 115 से 119, 110 से ऐसा लेकर के 80 से 180 से 84 तक के ग्रुप यहाँ पर दिखाया गया है। और सेम इसी के आगे इसकी फ्रिक्वेंसी दर्शाई गई है कि 120 से 124 में 3 अंक हैं और 115 से 119 में 4, 110 में 114, 110 से 114 में 6, 105 से 109 में 8। इसी प्रकार 80 से 84 तक के 3 यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी गई है। इन फ्रिक्वेंसी को यदि हमने टोटल कर लिया जो कि n कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो वो हमारा 60 निकला है। अब हमको निकालना है x या मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको पता होगा जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद करते हैं, सवाल हल करते हैं, तब मिड पॉइंट हमने निकाला है। तो इसमें लोअर लिमिट जो है, इस ग्रुप का लोअर लिमिट 119.5 से 124.5 है। उन दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं
तो हमको मिला 122 बीच की संख्या। इसी प्रकार 115 और 119 के बीच की संख्या 117, 110, 114 में 112, 107, 102 और यहाँ तक के हमने हर एक ग्रुप का मिड पॉइंट हमने ज्ञात किया है। अब यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है, तो अब यहाँ पर हमको सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए एफ और एक्स का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एफ और एक्स का गुणा किया, 122 का गुणा 3 से किया तो 366 आया। इसी प्रकार 117 से 104 का गुणा किया तो 468 आया। 112 से 106 का गुणा किया तो 672। इसी प्रकार x का गुणा f से करते यहाँ पर हमको सभी नंबर प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हम सभी fx को जोड़ लेंगे, जो कि हमारा सिग्मा fx होगा, वो हमने जोड़ा तो 6100 हमको प्राप्त हुआ। फॉर्मूले के अनुसार हमने सिग्मा fx हम देखे, सिग्मा fx हमारा 6100 निकला और n की संख्या जो 60 है वो 60 से हमने भाग दिया तो जो अंक आया वो हमारा मीन या औसत या माध्य होगा, जो कि 101.67 हमको मिला। तो ये हमारा मीन का स्कोर औसत हमने ज्ञात किया, जो कि लॉन्ग मेथड से है। अब मैं शॉर्ट मेथड से आपको मीन निकालना बताऊंगी नेक्स्ट। तो शॉर्ट मेथड से मीन निकालने के लिए भी यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, m इज इक्वल टू am प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन n इंटू आई, वेयर m इज मीन, सिग्मा इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर, f का मतलब है फ्रिक्वेंसी, am का मतलब एज्यूम मीन और x का मतलब डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, n का मतलब नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी और i का है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल यहाँ पर दिया हुआ है और क्लास इंटरवल में यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी गई है। सेम जैसा हमने मिड पॉइंट निकाला था, यहाँ भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे और एक मीन को, जैसा 27 है, इसको हम एज्यूम मीन या कल्पित मध्यमान मान लेते हैं कि मीन हमारा इसी ग्रुप में ही होगा। अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमने ये मान लिया है कि हम जो एज्यूम मीन इसी ग्रुप में होगा। तो 27 को एज्यूम मीन मान करके हम इसका डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के लिए पहले उसके ऊपर वाले ग्रुप से इसको घटाएंगे, 32 ऋण 27, 37 ऋण 27 और 42, हर एक में से एज्यूम मीन को माइनस करेंगे तो 5, 10, 15 होगा, माने 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना। हमने यहाँ नंबर को इस प्रकार से लिख दिया है। इसी प्रकार यदि नीचे से घटाएंगे तो -1, -2, -3 माने -5, -10 और -15 यहाँ पर होता है और हमने इसको प्रोपोर्शन में लिखा है। अब उसके बाद हम fx निकालेंगे। तो हमने fx निकालने के लिए f और डेविएशन, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का गुणा किया है। तो 3 और 3 9, 2 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 7 शून्यम 0, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हम सिग्मा fx निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस और प्लस संख्या है। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लेंगे और माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लेंगे। यहाँ पर प्लस वाली संख्या को जोड़ने पर आ रहा है 21 प्लस 21 और यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है -17। तो यदि 21 में से 17 घटाएंगे तो +4 हमको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अब ये सब हमारा निकल गया है। अब फार्मूले के अनुसार हम इसको एंट्री करेंगे। तो हमने एज्यूम मीन माना था किसको, 27 को, तो 27 हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस सिग्मा fx हमारा कितना आया है, 4 आया है और फ्रीक्वेंसी की संख्या n की संख्या कितनी है, 28 और नंबर साइज ऑफ क्लास इंटरवल 40 से 45 का जो अंतर है वो 5, हर एक का 30 से 35, 25 से 30, ये सब हमारा 5 का अंतर है। तो यहाँ पर हमारा होगा 5। अब इसके बाद डिराइव किया हमने, तो यहाँ पर 5 चौक 20 कर लिए, 5/1 है तो 20/28, 28 से इसको भाग दिया तो हमारा आया 0.714। तो 27 में जोड़ेंगे 27.714, तो ये 27.714 ही हमारा मीन होगा। तो एज्यूम शॉर्ट मेथड से
थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है लॉन्ग मेथड की जगह, लेकिन छोटे अंकों का कैलकुलेशन है, इस कारण से गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पर शॉर्ट मेथड से हमने मीन निकाला, जो कि हमको मिला 27.714, ये हमारा मीन है। नेक्स्ट, थैंक यू।